माहम, माहम, क्या हो गया है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, किचन में थी। हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, काम करती रहती हो। छोड़ो सारे काम। आज के खाना हम बाहर खाएं। क्यों? आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया? भाई अभी मेरे वकील का फोन आया है। उसने बताया है कि पहले जब बीजान ने जायदाद की तकसीम की बात की थी तो वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अभी उसे बीजान के वकील का फोन आया है और वही हमारा खानदानी वकील भी है। उसने बताया है कि बीजान ने कुछ पेपर्स तैयार करवाए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी है। Really? हाँ, बस अब तीनों भाइयों के सिग्नेचर्स होने बाकी हैं। रहमत, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, पता नहीं तुम्हें अच्छी लगे या नहीं। बात करो, तुम्हें पूरा हक है, कहो क्या कहना है। देखो रहमत, ये बहुत अच्छी बात है कि बीजान तीनों बेटों में जायदाद को बराबर तकसीम कर रही हैं, लेकिन उस घर का क्या? वो तो आप सबका ही है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे प्रॉपर्टी पे आप तीनों भाइयों का बराबर का हक था, वैसे ही उस घर पे हक किसका है? वो घर बीजान का है, उन्हीं के नाम। वो बात तो ठीक है, लेकिन कल को वो घर किसके हिस्से में जाएगा? देखो रहमत, तुम तो अपनी जायदाद लेकर अलग हो गए, लेकिन कल को तुम्हारे बाप का घर, जो कि उनकी निशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ शफकत और नेमत को मिलेगा, तुम्हें नहीं। कमाल है, इस बात का ख्याल पहले आया ही नहीं। हाँ, जब तक मैं दबा ना हूं रात को मुझे चैन नहीं आता। तुम जीती रहो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। बीजान, दूध लाई हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, यहाँ रख दो। बीजान, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। बीजान, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि जब से सादिया भाभी इस घर से गई हैं, शफकत भाई तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमें शफकत के अकेले होने का इतना गम नहीं है, हमें तो सादिया के जाने की बहुत खुशी है। जी जी बीजान, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि शफकत भाई इतने अच्छे हैं, तो जाहिर है वो एक अच्छी लड़की ही डिजर्व करते हैं। बीजान, क्यों ना हम शफकत भाई की दूसरी शादी करवा दें? कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन नेमत की बीमारी ने हमारा दिमाग इतना शल कर दिया, हमें ख्याल नहीं रहा। वैसे हमें जुलेखा को कहना चाहिए है, शफकत के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताए। बीजान, जुलेखा आंटी से कहने की क्या जरूरत है, जबकि एक जीती जागती लड़की इस घर में मौजूद है। इस घर में कौन? खुशबू। रिमशाद, चाय।
खुशबू की शादी? ये कैसे हो सकता है? क्यों बीजान, क्यों नहीं हो सकता? किस चीज की कमी है खुशबू में? खूबसूरत है, दिल की अच्छी है, घरेलू है, और बीजान वैसे भी हम सबका कितना ध्यान रखती है वो। कुलसुम भाभी के जाने के बाद वही तो है जिसने इतनी ईमानदारी से हमारा घर संभाला है। हम जानते हैं ऐसा, हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, हम जानते हैं कि खुशबू ने इस घर को संभाला हुआ है, तो इसीलिए तो अब तक हमने उसे यहाँ रखा है, हमने उसे जाने को नहीं कहा। लेकिन हम उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते, हम शफकत की शादी नहीं कर सकते उसके साथ। भाई हमारा बेटा चल नहीं सकता, तलाकशुदा है, आजकल की कोई लड़की उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम खुशबू के साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं नहीं बीजान, मैंने कब कहा कि आप जबरदस्ती करें या खुशबू को मजबूर करें? लेकिन बीजान हम दो तरफा भी तो सोच सकते हैं ना। क्या पता एक तरफ वो हाँ कर दे या एक तरफ वो ना कर दे। लेकिन एक बार बात करने में हर्जी क्या है? बात करके तो देख सकते हैं ना। बल्कि अगर आप कहती है तो मैं सुबह ही उससे बात कर लेती हूँ। वो नहीं, जल्दबाजी नहीं किया करते बेटा। तुम हमें कुछ वक्त तो हम सोच के बताएंगे। जी बीजान, जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरे दिल में जो आया था मैंने सोचा वो आपसे शेयर कर लूं, बाकी आपको जो बेहतर लगे। बस बीजान आपसे गुजारिश है, इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। हम सोचते हैं इस बारे में। रमशा, हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ, हॉस्पिटल जा रही थी। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। मैं कुछ भूल रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मामा और खाला को नाश्ता भी बनाकर दे दिया है और लंच भी रेडी कर दिया है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं? मेरे ख्याल से तो इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। रमशा, आज मेरा बर्थडे है और इससे पहले मेरी सालगिरह सबसे पहले आप ही विश किया करती थी। आज तुम भूल गई हो। आई एम सो सॉरी आमिर। हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना? क्या मतलब? शाम में कोई अच्छा सा डिनर प्लान करते हैं ना? जरूर, क्यों नहीं। मैं काम करती हूँ, शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी और खुद अपने हाथों से डिनर बनाऊंगी। ओके? नो नो, इस तरह करते हैं कि डिनर हम किसी एक्सक्लूसिव से रेस्टोरेंट में बाहर करते हैं। तुम शाम में थकी भी आओगी, क्या खाना वाना बनाओगी? ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मामा बाहर का खाना नहीं खा सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यार तुम उनकी फिक्र छोड़ दो, हम दोनों की माएँ घर पे रहेंगे। और वो वैसे भी मामा चाह रही थी कि उनका टाइम कुछ खाला के साथ गुजरे। उन्होंने कहा तुम दोनों चले जाओ। ठीक है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? हाँ, गिफ्ट गिफ्ट रोलेक्स, गुची। यार गिफ्ट वगैरह छोड़ो ना, तुम अच्छे से तैयार होकर आओ। वो बचपन में जैसे पोनियां और चोटियां करके आ जाती थी ना, वो बस ना करना। हाँ फिर तुम भी ना। मैं चलती हूँ, लेट हो रही है, शाम में मुलाकात होती है। बाय।
क्या हाल है नेमत? ऐसा क्या हो गया यार जो 4 घंटे में दूसरी दफा हाल पूछ रही है मेरा? सही बोल रहे हो, वो घर बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए तुम्हें फोन कर लिया। अच्छा ये बताओ, वापिस कब आना है? आज थोड़ी देर हो जाएगी। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि आजकल हर रोज ही तुम लेट आते हो। क्या करूं यार, टाइम नहीं मिल रहा। बस मुझे नहीं पता, आज तुम जल्दी घर पर आओ। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। बता रहा हूं ना यार, आज लेट नाइट तक ड्यूटी है मेरी। नेमत, काम तो रोज होता है ना, तुम ये भी तो देखो कितने अरसे बाद मैंने तुम्हें एक छोटी सी फरमाइश की है। बस मुझे नहीं पता, तुम आज जल्दी घर आओगे और हम बाहर जाएंगे, दैट्स इट। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ओके। कोशिश भी और वादा भी। ओके बाय। ओके बाय। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरा नेमत बदल रहा है। अब मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं। और नेमत को इतना खुश रखूंगी, इतना कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आज कितने सालों के बाद मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। अरे अब थैंक यू कह के शर्मिंदा तो मत करो। तुम इतने अरसे से यहाँ पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें हमेशा फोन पर विश कर देती थी। अब तुम यहाँ हो तो क्या साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट ना करें? ये भी है, लेकिन खाने का ऑर्डर आप ही की पसंद से दिया जाएगा। मेरी पसंद का? बर्थडे तो तुम्हारा है, तो फिर मेरी पसंद क्यों? लेकिन मुझे याद है जब मैं यहां था तो मेरी बर्थडे पर तुम ही ऑर्डर किया करती थी और जुल्म होता था मुझ पर। हाँ, मगर आज तुम्हें खुली छूट है, जो दिल में आता है ऑर्डर करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? हमने मुझे अपनी पसंद के खाने खिला खिला के ना उनकी इतनी आदत डाल दी है, अब जो ऑर्डर करना करो। ठीक है, खाना भी ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन पहले ये केक काट लें। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amir, happy birthday to you. नेमत, वो रिमशा और ये लड़का कौन है उसके साथ? अब वैसे काफी क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं। अब हमें खुद से अज्यूम नहीं करना चाहिए, मगर देखो ना, काफी करीबी दोस्त लगता है रिमशा का। लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि मैं और नेमत एक हो जाए। ये आज का मंजर देखकर नेमत कितना टूट गया होगा ना, और जितना टूटेगा उतना ही मेरे करीब होगा।
धन्यवाद जी, आज तो बहुत ही खुश लग रही हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी, वो दरवाजे पे नॉक देना भूल गई। आज तुम्हारी हर गलती माफ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया? खजाना भी मिल गया है और उसकी चाबी भी। क्या मतलब? ओफो, एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। अरे अब तो मैं हर रोज ही खुश रहती हूँ। और वैसे भी मैडम, अब तुम अपनी आने वाली खुशियों का इस्तकबाल करो। मेरी कौन सी खुशी? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है खुशबू। खुशियां दस्तक देके नहीं आती, यूं ही अचानक आती है। अब तुम जाओ और अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोचो और मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। मेरी तरफ से गुड नाइट। बहुत शौक था ना तुम्हें इस घर में रहने का, इस घर की बहू बनने का, तो अब तुम बहू बन के ही रहोगी। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों? मैं पूछता हूँ तुम हो कहाँ? मैं जहां भी हूं नेमत, तुम्हें इससे क्या? रिम्शा, मुझे ये जानने का पूरा हक है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। शौहर हूं मैं तुम्हारा। तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूं नेमत। जानते हो कितने दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, और तुम अब फोन कर रहे हो। देखो रिम्शा, मैं इस वक्त सिर्फ तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो, और जो शख्स तुम्हारे साथ बैठा था वो कौन है? मेरे ख्याल से तुम आमिर को बहुत अच्छे से जानते हो। कासिम है वो मेरा। जानता तो मैं हूं, मगर उस वक्त वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था वहां पे? ओ, तो तुमने इसलिए फोन किया? फिक्र मत करो नेमत, वो सिर्फ मेरा कजिन है। एटलीस्ट वो तुम्हारी कजिन की तरह नहीं है। बहरहाल जो भी है, मुझे मिलना है तुमसे इसी वक्त। मैं आज नहीं मिल सकती नेमत, तुम्हें कल सुबह फोन करूंगी। देखो रिम्शा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे अभी इसी वक्त मिलना है तुमसे। तो ठीक है, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो, देखना चाहो कि मैं किस हाल में हूं, तो आ जाना। ओके? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूं।